देखिए स्टेट एम्बलम जो है झारखंड का वो चेंज हुआ है। मैं यहाँ फिगर नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं इमेज में डाल दूंगा, उसे देखकर आप इसको कंप्लीट, इसको मैं यहाँ स्पेस छोड़ देता हूँ, यहाँ इमेज रेगुलरली रहेगा और उसको देखकर आप इस टॉपिक को समझेंगे बेहद ही आसानी से, और इससे निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जब से एम्बलम को स्वीकार किया गया है राजकीय चिन्ह को, उसके बाद से कोई एग्जामिनेशन नहीं हुई है, इसलिए इससे सवाल अभी तक नहीं आया। लेकिन ये झारखंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इससे पिछला जो था झारखंड का राजकीय चिन्ह, उससे कई बार लगभग सभी एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछे गए थे। तो चलिए इसको देख लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है हमारे लिए। तो सबसे पहले स्टेट एम्बलम जो है, स्टेट एम्बलम जो नया बना, ये 14/8/2020 से, यानी 14 अगस्त 2020 को अपनाया गया। मैं बता दूं, इसमें से जितनी भी बातें मैं रखूंगा सारा का सारा सवाल है, एकदम निश्चित रूप से किसी न किसी एग्जाम में आपको मिलेंगे ही। बाद में आप देखेंगे कि हाँ, इससे कितने सारे सवाल पूछे गए। तो ये 14/8/2020 को इस राजकीय चिन्ह को स्वीकार किया गया। अब राजकीय चिन्ह जो है स्वीकार किया गया, इसका इमेज आपको रेगुलरली दिख रहा होगा। चलिए आप देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि जो राजकीय चिन्ह है, इसके सेंटर में क्या है, तो राजकीय चिन्ह के सेंटर में है जो ये राज्य का चिन्ह हो गया, और राज्य के चिन्ह के सेंटर में क्या है उसको देखिए, राज्य चिन्ह, और इसके सेंटर में है अशोक चक्र में जो स्थित है, वही बता दिया ना। अशोक स्तंभ में क्या स्थित है, राज्य का चिन्ह, देश का चिन्ह, और वो है उसके सेंटर में। अब देश का जो चिन्ह है इसके सेंटर में, अब इसमें क्या है चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि जो चिन्ह है, ये जो चक्र है, इस चक्र में जो राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह में चक्रों की जो संख्या है ना, वो 7 है। अभी राज्य चिन्ह के बारे में कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्टेट एम्बलम के अंदर एक राज्य चिन्ह है, अब देख लीजिए उसके बारे में बात करें। चक्रों की संख्या इसमें कितनी है, इसमें चक्रों की संख्या है 7। अब इसमें क्या है कि जो चक्रों की संख्या 7 है, और इसमें ये जो सवाल पूछा गया अभी तक सेंट्रल लेवल के कई सारे एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं इसको भी इसमें शामिल कर ले रहा हूँ। इसमें क्या है कि इसमें कुछ जीव का उल्लेख है, और अब जीव का उल्लेख कैसे है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। उसका राज्य चिन्ह का जो पोजीशन दिख रहा होगा, उसमें नीचे देखिए आपको चक्र के साथ जीव दिखाई दे रहे होंगे, जीव। और वो जीव कौन से चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हाथी, ईस्ट में हाथी, फिर वेस्ट में बात करें तो बैल या सांड, बैल भी बोल सकते हैं या सांड, दोनों, बैल या सांड। नॉर्थ में अगर देखेंगे तो क्या है, नॉर्थ में है लायन, और साउथ में क्या है, घोड़ा। ये सवाल कई बार अब तक हम अगर आप सर्च करेंगे पिछले 20 साल में, तो 50 वर्ष से ज़्यादा विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेंट्रल के एग्जाम में तो पूछा ही जाता है, रेलवे, बैंकिंग वगैरह बहुत सारे एग्जाम में कुछ ना कुछ इसके दिशा के हिसाब से पूछ दिया जाता है कि इसके इधर ईस्ट में कौन है, वेस्ट में कौन है, नॉर्थ साउथ, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसमें जो राज्य चिन्ह है जो आप देख रहे हैं, स्टेट एम्बलम के बीच में जो राज्य चिन्ह है, राज्य चिन्ह में चक्रों की संख्या कितनी है, 7 है। और इसमें क्या है देख लीजिए कि इसमें जो जंतुओं की संख्या है, जीव की संख्या, वो क्या है, तो हाथी, बैल या सांड, शेर और घोड़ा। अब इसी में क्या है, इसको भी देख लीजिए। इसमें क्या है कि ये लिया कहाँ से गया है, ये राज्य चिन्ह जो है ये लिया कहाँ से गया है, तो ये लिया गया है, अब जानते हैं, मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद, अब मुंडकोपनिषद किस वेद से है, तो ये अथर्ववेद से है। ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद का संबंध किससे है, अथर्ववेद से है। चलिए, ये जो हमारा स्टेट एम्बलम है उसके बीच में जो राज्य चिन्ह है उसका उल्लेख है, ये उससे जुड़ा हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और सीधे सीधे हमारा फोकस क्या हो जाएगा, स्टेट सिंबल, स्टेट एम्बलम के ऊपर। स्टेट एम्बलम में जो सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं, इसमें 2 कलर आपको स्पष्टली विजिबल हो रहा होगा। जो स्टेट एम्बलम जो 14/8/2022 को किया गया, इसमें रंग है, चलिए, और दोनों रंग के बारे में चलिए कुछ ना कुछ तो है, रंग अगर इसमें शामिल किया गया है तो आप देखेंगे सफ़ेद रंग, आप वहाँ विजिबल हो रहा होगा। सफ़ेद रंग जो है क्या है, तो यहाँ सफ़ेद रंग का हाथी है, सफ़ेद रंग हो गया, और सफ़ेद रंग का क्या है, हाथी है, सफ़ेद रंग का हाथी है इसमें। और सफ़ेद रंग का जो हाथी है इसकी संख्या कितनी है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है सारा। अभी संख्या 24, हाथियों की संख्या कितनी है, 24। अब चलिए बढ़ जाते हैं आगे और देखते हैं कि अगर आप इसमें गौर करेंगे
तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या है, ग्रीन कलर का यूज हुआ है, रंग, हरा रंग। बेसिकली ये हरा रंग का है। तो हरा रंग जो है, हरा रंग किसका प्रतीक है उसको भी देख लें हम लोग। कलर पहले देख रहे हैं कि जो कलर यूज हुआ है सबसे पहले तो सफ़ेद रंग और हरा रंग। अब सफ़ेद रंग किस लिए यूज किया गया है, तो सफ़ेद रंग है बाधाओं को दूर कर या दमन करके, इसलिए तो हाथी का यूज किया गया। हाथी क्या है, हाथी जो है, हाथी यूज किया गया क्योंकि हाथी प्रतीक किसका है, हाथी प्रतीक है मजबूती का, मजबूती का प्रतीक हो गया, यानी मजबूत झारखंड, सशक्त झारखंड। और सफ़ेद रंग क्या हो गया कि बाधाओं को दमन कर आगे बढ़ना। अब सफ़ेद रंग का क्या हो गया, आपको वहाँ दिख रहा होगा सफ़ेद रंग का हाथी, बाधाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ना, बाधाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ना। ये सारे सवाल ऑप्शन में रहेंगे। अगर पूछ दिया सफ़ेद रंग क्यों यूज किया गया तो हो गया। सफ़ेद हाथी का क्या मतलब है इसमें, तो उसका मतलब यही है जो लिख रहे हैं, बाधाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ना। चलिए, यहाँ जो सफ़ेद रंग के बारे में हो गया, ये सफ़ेद रंग क्यों यूज हुआ और हाथी किसकी प्रतीक है, तो मजबूती की। हरा रंग इसमें क्यों शामिल किया था, हरा रंग सीधे हरा भरा झारखंड, समृद्ध झारखंड, समृद्ध हरा भरा झारखंड, इसलिए इसमें यूज किया गया क्या, हरा रंग का। देखिए मैं यहाँ स्पेस इसलिए यूज नहीं लिख रहा हूँ कि यहाँ पे आपको रेगुलरली वो लोगो दिखेगा जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये हरा रंग की बात हो गई। अब क्या है, देखिए इसमें जो नंबर्स हमारे लिए जरूरी है उस सबको हम लोग देखेंगे। अब इसमें क्या है कि इसमें कुछ सिंबल्स यूज किए गए हैं। अब सिंबल्स क्या है, चलिए उसको देख लीजिए। तो सिंबल्स में आप देख लिए यहाँ एक हाथी, अब है पलाश फूल, पलाश का फूल। ये पलाश का जो फूल है वो क्यों यूज किया गया तो उसको देखना है। तो पहले तो ये देख लीजिए कि पलाश का जो फूल यूज किया गया, तो पलाश के फूलों की संख्या इसमें कितनी है, तो इसकी संख्या है 24। सारा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान रखना। पलाश के फूलों की संख्या कितनी है, 24। वन संपदा से जो समृद्ध झारखंड है उसका प्रतीक है हरा रंग। पलाश फूल यहाँ क्या है, झारखंड, एक समृद्ध झारखंड का, समृद्ध झारखंड का प्रतीक। समृद्ध झारखंड के लिए किसको यूज किया गया, समृद्ध झारखंड बताने के लिए यूज किया गया है पलाश के फूल को। अब इसमें और क्या है उसको भी देखते हैं। तो इसमें अब क्या है, अब देखेंगे नृत्य करते हुए, आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इसमें लोगों में ध्यान दीजिए, नृत्य करते हुए, ये स्थानीय कला का ये है नृत्य। नृत्य करते हुए जो दिखाया जा रहा है, इसमें देखिए इसकी जो संख्या है वो 48 है। कलाकार की संख्या कितनी होगी, 48। तो नृत्य करते हुए जो दिखाया जा रहा है 48, ये जो नृत्य की शैली है ना, ये शैली को बोला जाता है सौरा। सौरा चित्रकारी वाला, सौरा चित्रकारी में इस तरह की चित्रकारी की जाती है जिसमें ये ट्रेडिशन दिखाया जाता है। और इस सौरा चित्रकारी जो है, ये तो सबसे पहले क्या, ये इतना इम्पोर्टेंट हो गया, क्या हो गया, सबसे पहले तो ये जो नृत्य दिखाया गया ये है सौरा चित्रकारी। सौरा चित्रकारी का संबंध कहाँ से है वो जानना जरूरी है। उड़ीसा से, झारखंड से सटे हुए उड़ीसा के क्षेत्र में, उड़ीसा से संबंधित है सौरा चित्रकारी। सौरा चित्रकारी जो प्रचलित है वो किसमें प्रचलित है, तो ये है सौरा जनजातियों में, सौरा जनजाति। और सौरा जनजाति में जो चित्रकारी चलती है, और इस चित्रकारी का एक दूसरा नाम भी है इकोन, इकोन कहा जाता है। इसमें जो भी बातें मैं लिख रहा हूँ सीधे सीधे सवाल है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। सौरा जनजाति का चित्रकारी जो इसमें आपको दिख रहा है वो सौरा चित्रकारी है, जो उड़ीसा में प्रचलित है, वो सौरा जनजाति जो है किया जाता है। और इसका ही दूसरा नाम क्या है, इकोन है। अब और नृत्य करते हुए जो दिखाया गया, इसकी संख्या कितनी है, 48। अब नृत्य करते हुए जो दिखाया गया, तो इसको शामिल करने का मतलब क्या है, खुशहाल झारखंड, खुशहाली का प्रतीक है ये, खुशहाल झारखंड। तो ये नृत्य करते हुए 48। अब और देखिए इसमें कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि हाँ
और भी बताना जरूरी है, हाँ बताना जरूरी है कि आप देखिए इसका जो भीतरी भाग है, उसके वृत्त का जो गोला है, भीतरी भाग में जो गोला है ना, उसकी संख्या जानते हैं कितना है? उसकी जो संख्या है वो 60 है। यानी जो, कहाँ लिख दे, यहीं पे लिखते हैं, सबसे अंदर का जो गोला दिख रहा है ना, यहाँ लिख दे रहा है सबसे अंदर गोले में वृत्त। देखिए संख्या इसीलिए कि संख्या पूछा जाएगा, वृत्त कितनी, तो 60। सबसे अंदर गोले में जो वृत्त है उसको गौर से देखिए, तो उसमें संख्या कितनी है, तो वो है 60। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें अब क्या हो गया देख लीजिए कि आप देखिए बहुत सारा ये, अगर नंबर को आप देखेंगे तो नंबर किसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अब देखिए कि जैसे जो हमारा ये स्टेट एम्बलम है, इसमें देखिए सबसे पहले कि चक्रों की संख्या कितनी है। चलिए इसको लिख लेते हैं, चक्रों की संख्या कितनी है, 7। अब देखिए आप, चक्रों की संख्या हो गई 7। इसके बाद पैटर्न फॉलो हो रहा है। सफ़ेद हाथी देखिए संख्या 24। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए पलाश के फूलों की संख्या 24। फिर आगे बढ़िए, नृत्य करते हुए चित्रकारी की संख्या 48 और सबसे अंदर जो गोलों की संख्या है 60। ये सारा जो आप नेशनल स्टेट एम्बलम देख रहे हैं, जिसमें कि हमारा राजकीय चिन्ह जो सेंटर का वो भी शामिल है, चक्र राजकीय चिन्ह वो भी शामिल है। ये सारा इस पर आप अगर देखेंगे और करेंगे तो सब कुछ इसमें दिया हुआ है। अब अंत में देख लीजिए इसका कि हमारा जो नया अभी राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम जो है, इसका मोटो क्या है, क्यों इसको बदला गया और क्यों इसको इस तरह से प्रस्तुत किया गया। तो इसका जो उद्देश्य ये है, सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता। चलिए मोटो इसका क्या है, ये तो पूछना ही पूछना है, आने वाले 1-2 एग्जाम में ही आपको इससे जुड़ा सवाल मिले। सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता। सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता इसका मोटो है। जो हमारा स्टेट एम्बलम है, स्टेट एम्बलम का मोटो क्या हो गया, तो सहकारी संघवाद में झारखंड की सहभागिता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, इसीलिए एक बार फोकस्ड होकर इसको देखना जरूरी है।